आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को पतन की ओर बढ़ने से रोकता है। भौतिकता के कारण मनुष्य के अंदर जो अंधकार उत्पन्न हो गया है, उसे आध्यात्मिकता के प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही उसे ईश्वर के आयाम और सृष्टि के सृजन को समझने में मदद कर सकता है, जो कि ब्रह्मांड की ही रचना है। आध्यात्मिकता मनुष्य को आंतरिक रूप से सशक्त बनाती है। लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, उत्थान पतन सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक पथ का पथिक अविचल रूप से आगे बढ़ता रहता है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसके गूढ़ रहस्यों की जानने योग्यता को समझना और आत्मसात करना न केवल कठिन है, अपितु दुर्लभ भी है। अनादि काल से अनेक संप्रदाय इस गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करते रहे हैं। हमारी सभी प्रवृत्तियों का नियामक कोई अदृश्य शक्ति है। हमारी वृत्तियां हमें तभी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जब हमारे हृदय में स्थित शक्ति हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा आचरण, सदाचार, आत्म अनुशासन, सम्मान, मर्यादा आदि ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन में खुशियों का संचार कर सकते हैं। अव्यवस्था, व्यसन, आलस्य आदि ऐसे ही व्यसनों के गण हैं जो हमारी आत्म उन्नति में बाधक है। हम आध्यात्मिकता की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे अंदर दूसरों को दुख पहुंचाने की शक्ति न हो। ज्ञान का उपयोग परोपकार के लिए न करें, मौज मस्ती और व्यसन में धन खर्च न करें। सबसे पहले हमें अपने भौतिक जीवन या बाह्य जीवन को सुधारना होगा, तभी हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। सृजनात्मक शक्ति का विकास केवल अध्यात्म से ही संभव है। अपने विचारों को सदैव सकारात्मक रखने का प्रयास करें। विध्वंसात्मक और नकारात्मक विचारों से आपका कल्याण असंभव है। प्रेम, करुणा, सेवा, सहानुभूति जैसी चीजें ही हमें सृजनात्मक तीक्ष्णता के उच्च स्तर के विकास से संपन्न बनाएंगी। मन की शांति, आंतरिक प्रसन्नता, ईश्वर से सीधा संपर्क, सही गलत में अंतर करने में आसानी, तनाव से लड़ने की शक्ति, इनमें से कम एक कार्य को अपनी इच्छानुसार आदत में शामिल करें और इसके लाभों का स्वयं अनुभव करें। निस्वार्थ सेवा कार्य करना एक आसान कार्य है, लेकिन उससे पहले हमें जीवन के कई पहलुओं से गुजरना पड़ता है। कई लोग अपने और कई अन्य लोगों के अनुभवों से इसका महत्व जानते हैं। वृद्धों की सेवा करना, भूखों को भोजन कराना, गरीब बच्चों को पढ़ाना आदि निस्वार्थ सेवा कार्यों में संलग्न होने से हमें आंतरिक संतुष्टि, सकारात्मक जीवन और आत्मविश्वास मिलता है। खुशी हमें अपने घरों से बाहर निकलने और अपने आसपास की अच्छाइयों को देखने में मदद करती है। बुरी परिस्थिति में भी हुआ थोड़ा सा अच्छा काम एक खुशहाल सकारात्मक जीवन की नींव रख रहा है। जब हमारे मन की तरंगे तूफानी रूप ले लेती है, तब उसे केवल अध्यात्म ही शांतशील में परिवर्तित कर सकता है। अध्यात्म ही व्यक्ति को ईश्वर और सांसारिकता के बंधनों में बंधे हुए की निकटता का एहसास कराता है। भौतिकता से हमें अस्थायी बाह्य संतुष्टि तो आसानी से मिल सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। अध्यात्म किसी भी मनुष्य को स्थायी आंतरिक सुख प्रदान करता है। हमारा अत्यधिक सांसारिक होना आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। वर्तमान में विज्ञान ने अपने वैभवशाली स्वरूप और चमत्कारिक उपलब्धियों के कारण संपूर्ण मानव सभ्यता को अपने आकर्षण के पाश में बांध लिया है। लेकिन फिर भी यह एक कठिन सत्य है कि विज्ञान की सीढ़ी से मानव जीवन को पूर्णता और समग्रता तक नहीं ले जाया जा सकता। क्योंकि मनुष्य एक जैविक प्राणी होने के साथ साथ आध्यात्मिक प्राणी भी है। विज्ञान जड़ प्रकृति के नियमों पर काम करता है, जबकि अध्यात्म चेतन प्रकृति के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। हमारा जीवन और इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन जड़ और चेतन दोनों तत्वों के संयोजन और पूरकता में ही संभव है। इनमें से किसी एक को महत्व देने से जीवन में एक तरफापन पनपता है, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से लेकर संपूर्ण समाज, संस्कृति एवं सभ्यता पर दिखाई देता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे मन से संशय और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। नई नई बातें जानने से आत्मा में खुशी पैदा होती है। इसमें रुचि लेने से मनुष्य जीवन में बुरी संगत से बच सकता है। मनुष्य धैर्यवान बनता है,
और जीवन के सच्चे आनंद को समझता है। व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति का सदुपयोग करने में सक्षम होता है। वह अपने जीवन को खुशियों से भरने में सक्षम होता है। आत्मा का पिता कौन है? अदृश्य शक्तियाँ और उसकी चमत्कारी शक्तियाँ कौन सी है? यह सब तभी संभव हो पाता है जब हमारी रुचि आध्यात्म में बढ़ती है, और तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। कुल मिलाकर आध्यात्म का अर्थ उस दिन समझ में आता है जिस दिन यह समझ आ जाता है कि शरीर तो सिर्फ हमारा बाहरी मुखौटा या आवरण है, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है। सबसे पहले तो यह जान ले कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल ऋषि मुनियों का विषय नहीं है, बल्कि यह सामान्य रूप से हम सबका विषय है। जनमानस में यह भ्रम फैल गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान का पाठ सुनकर हमारी युवा पीढ़ी संत बन जाएगी। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से वैरागी या साधु नहीं बन सकता। अध्यात्म का उद्देश्य उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना है जिसे यह धरती वापस नहीं ले सकती। हमारा यह शरीर ब्रह्मांड से लिया गया ऋण है जिसे प्रकृति माँ पूर्ण रूप से वापस लेगी। लेकिन जब तक आपके पास यह शरीर है, तब तक आप अपने लिए उत्कृष्ट अवसरों को विकसित करने और व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्वयं के सर्वोच्च कल्याण के लिए विकसित करने और बढ़ने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे ब्रह्मांड आपसे वापस नहीं ले सकता। चाहे आप प्राणायाम करें या ध्यान, आपके प्रयास आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का एक तरीका है। सुख तीन प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक सुख की संतुष्टि के बाद मानसिक सुख की संतुष्टि और फिर आध्यात्मिक सुख की पूर्ति की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अध्यात्म के मार्ग पर चलना होगा। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से व्यक्ति साधारण से असाधारण की ओर यात्रा करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति सभी अवगुणों को दूर करने और गुणों को विकसित करने का अभ्यास करता है। साधना करने से मनुष्य के भीतर ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक उपासना ही उपासना का वास्तविक स्वरूप है। आत्म निर्माण के क्रम में आत्म सुधार करते समय मानव मन में निहित विश्वासों और आकांक्षाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अनेक धर्मों की प्राचीन भाषा पुस्तकों में अध्यात्म को मन और बुद्धि का अनुशासन कहा गया है। यह उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य की परिष्कृत जीवन पद्धति है। इसे अपनाने से मनुष्य के भीतर संतोष की भावना उत्पन्न होती है। अतः अध्यात्म ही व्यक्ति के संपूर्ण विकास, उसके जीवन की सफलता का आधार है।